Hello guys and welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you another important topic, that is uniformly oscillated one dimension motion. So what is the meaning of uniformly oscillated? Uniformly oscillated means oscillation will be remains constant or oscillation will be constant throughout the motion. Okay, so for uniformly oscillated one dimension motion, 3 Newton's equation of motion can be used. So 3 Newton of equation of motion can also be used for 2D motion, 3D motion, but here we are talking only about the one dimension motion and uniformly oscillated motion. So Newton's equation of motion. So these Newton's equation of motions are v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square and v square equal to u square plus 2s. तो हमें यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड वन डायमेंशन मोशन को समझना है. तो होता क्या है यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड वन डायमेंशन मोशन? मोशन तो हमारा वन डायमेंशन में हो रहा है. तो वन डायमेंशन में हो रहा है तो हम यहाँ पर किस टाइप की मोशन को ले सकते हैं? हम ले सकते हैं जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, free fall of any object in downward or upward direction is very good example of uniformly oscillated motion in one dimension. So these Newton's equation of motion can be used. So these are v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square and b square equal to u square plus 2s. So these three are Newton's equation of motion. तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, एक एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ आप सभी को. तो एग्जाम्पल क्या है? अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 40 मीटर हाइट with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. तो यहाँ पर क्या है, एक बॉल जो है उसे अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. ये 40 मीटर हाइट का एक टावर है और इसके जो बॉल है वो इस पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी गई है. वेलोसिटी कितनी थी? ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि होगी 10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ से हमने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका किसी बॉल को. फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. तो हमें वो टाइम फाइंड करना है जब ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को. तो यहाँ पर जो मोशन होगा बॉल का वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन इट्स एक्सीलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट एंड इट विल बी स्मॉल जी. इट्स वैल्यू इज 10 meter per second square, or we can also use 9.8 meter per second square. So we can take direction positive here plus x direction in if object is moving in this direction, then its acceleration will be positive, and if object is moving in this direction or plus y direction. तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट और जो हमारी बॉल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. जब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो यहाँ पर पर्टिकुलर जब हम इस वाले पार्ट को एनालाइज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्मॉल जी को हम पॉजिटिव लेंगे. बट जब हम डाउनवर्ड वाले पार्ट को एनालाइज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, उस कंडीशन में हम स्मॉल जी को नेगेटिव लेंगे. सिमिलरली हाइट को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हाइट है, जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, तो वो क्या होगा, 40 मीटर होगा. जब पर्टिकुलरली जब हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड मोशन को यहाँ से जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा मूव करना, तो एक यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा जहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट करना मूव करेगा, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और एक कंडीशन के बाद जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी. तो इस पॉइंट पर हम क्या बोल सकते हैं, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है वहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी. तो यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी हमारी, 10 मीटर पर सेकेंड. वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा यहाँ पर. तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. तो हमें वो टाइम निकालना है जितने में ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को. तो इसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं. हमारा क्या होता है, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पर एस क्या होगा, हमने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हमारा को -40 मीटर. सिमिलरली हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन लेंगे, तो मैंने अभी यहाँ पर लिखा नहीं है, इसको राइट नहीं किया है, बट यहाँ पर इसको लिया जा सकता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि माइनस होगा ये. तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी
वो हमारी कितनी होगी, वो हमारी u इक्वल टू +10 मीटर पर सेकेंड होगी। अब इन सभी के वैल्यूज को पुट कर सकते हैं हम इस वाली इक्वेशन में। तो इस वाली इक्वेशन में देखते हैं पुट करके, ये होगा हमारा -40 इक्वल टू u t प्लस हाफ a t square। So now the equation of motion becomes -40 equal to tan t minus 5 t square। So after solving this equation, what we will get? So after solving this equation, we will get t square minus 2t minus 8, t square minus 2t minus 8 equal to 0। So after solving this equation, we will get t is equal to 4 second and t is equal to -2 second। t is equal to 4 second and -2। So we will take only this, t is equal to 4 second। तो ये 4 सेकेंड के बाद बॉल जो होगी वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को। यहाँ पर जो हमारा टाइम आएगा वो कितना होता है, 4 सेकेंड। So thank you very much। Share and subscribe my YouTube channel for further updates।